हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का वीर मृत्युंजय चैनल पर स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान भी है जहां महादेव किसी मूर्ति में नहीं बल्कि साक्षात एक विशाल पर्वत के रूप में विराजमान है। एक ऐसा पर्वत जिसे शास्त्रों में साक्षात शिव का जीवित स्वरूप माना गया है। यही वजह है कि लाखों भक्त यहाँ 14 किलोमीटर की पैदल गिरि प्रदक्षिणा करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस परिक्रमा को करने की सही विधि क्या है? क्या इसके कुछ ऐसे नियम भी है जो हमें परिक्रमा का पूरा फल दिला सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम तमिलनाडु के इसी पावन अरुणाचलेश्वर मंदिर की महिमा को जानेंगे, जो पंचभूतों में अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। हम स्कंद पुराण के अरुणाचल खंड के शुरुआती 9 अध्यायों में बताई गई कथाओं के माध्यम से अरुणाचलेश्वर की संपूर्ण महिमा और परिक्रमा के उन नियमों को जानेंगे जो स्वयं महादेव ने बताए हैं। इसके साथ ही हम एक और बहुत गहरे रहस्य पर बात करेंगे कि कांचीपुरम के कामाक्षी मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका इस पावन अग्नि पर्वत से क्या अटूट संबंध है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको शास्त्रों पर आधारित ऐसी सटीक जानकारी मिलती रहे और आप किसी भी भ्रम में न पड़े। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर भीषण युद्ध छिड़ गया। दोनों ही स्वयं को ब्रह्मांड का कर्ता और रक्षक मान रहे थे। उनके इस अहंकार से संसार के विनाश का खतरा पैदा हो गया। तभी उनके बीच एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न कोई आदि था और न अंत। तब आकाशवाणी हुई कि जो भी स्तंभ का चोर ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। चुनौती स्वीकार कर विष्णु जी वराह का रूप धारण कर पाताल की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर आकाश की ओर उड़े। करोड़ों वर्षों तक खोजने के बाद भी उन्हें उस अविनाशी स्तंभ का चोर नहीं मिला। विष्णु जी थक कर व्याकुल हो गए और ब्रह्मा जी के पंख टूटने लगे। अग्नि स्तंभ का अंत न पाकर जब ब्रह्मा और विष्णु जी का अहंकार शांत हुआ, तब उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से महादेव की स्तुति की। ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, हे प्रभु, आप ही समस्त ब्रह्मांड के प्रकाशक है। जो आपकी कृपा से वंचित है वे आपको वैसे ही नहीं देख पाते जैसे जन्म से अंधा व्यक्ति सूर्य को नहीं देख सकता। भक्तों के पुकार सुनकर उस अनंत प्रकाश स्तंभ से साक्षात महादेव प्रकट हुए। उन्होंने पिता की भांति स्नेह से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम दोनों ही सृष्टि की रचना और पालन के स्वामी बनोगे। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जगत के कल्याण के लिए हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, आपका यह अग्निमय तेज इतना प्रचंड है कि इसके ताप से पूरी पृथ्वी झुलस जाएगी और कोई जीव उत्पन्न नहीं हो सकेगा। लोगों पर दया कीजिए, अपनी इस ज्वाला को समेट लीजिए और अरुणाचल नाम के एक अचल लिंग के रूप में यहाँ स्थापित हो जाइए। उन्होंने प्रार्थना की कि जो भी भक्त इस पर्वत की शरण में आए उसके सभी रोग और पाप नष्ट हो जाए। महादेव ने तथास्तु कहा और वह दिव्य अग्नि स्तंभ शांत होकर अरुणाद्रि पर्वत बन गया। स्कंद पुराण के अनुसार प्रलय के समय जब चारों महासागर उग्र होकर सब कुछ डुबा देते हैं, तब भी यह पावन भूमि अछूती रहती है। जल प्रलय के बाद भविष्य के सभी बीज और वेदों का ज्ञान इसी पर्वत की तलहटी में सुरक्षित रहता है। यहाँ की गुफाओं में करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले ऋषि मुनि निवास करते हैं। कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रद्धा से इस पर्वत की परिक्रमा करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर आठों ऐश्वर्य प्राप्त करता है। यह सिद्ध, गंधर्व और ऋषि आज भी गुप्त रूप से महादेव की सेवा करते हैं। जो लोग शिव के इस शैल पर्वत की शरण लेते हैं वे मृत्यु को भी चुनौती देने की शक्ति पाते हैं। यह पर्वत साक्षात अक्षर के आसन पर विराजमान है, जहाँ महादेव नमः शिवाय के रूप में स्थित है। यहाँ आठों दिशाओं के रक्षक 8 लिंगों के रूप में उनकी सेवा करते हैं। मेरू और कैलाश को छोड़कर देवता भी यहाँ मोक्ष की प्राप्ति में निवास करते हैं। अरुणाचल की यह महिमा तो अनंत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साक्षात जगत जननी माता पार्वती को भी एक बार इसी अरुणाचल पर्वत की शरण क्यों लेनी पड़ी थी? आखिर ऐसा क्या हो गया था कि ब्रह्मांड की माता को कठोर तपस्या के लिए इस अचल लिंग के पास आना पड़ा? इस अद्भुत रहस्य की शुरुआत होती है शिव के निज धाम कैलाश पर्वत से। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज थी और गंधर्व संगीत गा रहे थे। तभी माता पार्वती, जो एक सरल और उत्साही युवती के समान थी, उन्होंने प्रयास में पीछे से आकर अपने कोमल हाथों से महादेव की तीनों आंखें बंद कर दी। जैसे ही सूर्य, चंद्रमा और अग्नि स्वरूप शिव की आंखें बंद हुई, पूरे ब्रह्मांड में भयानक अंधकार छा गया। महादेव के लिए वह केवल आधा क्षण था, लेकिन संसार के लिए करोड़ों वर्ष बीत गए। प्रकाश के अभाव में यज्ञ रुक गए, वेदों का ज्ञान लुप्त होने लगा और समस्त जीव जंतु विनाश के कगार पर पहुंच गए। जब सिद्धों और ऋषियों ने प्रार्थना की, तब महादेव ने आंखें खोली और पुनः प्रकाश फैला। उन्होंने मुस्कुराते हुए देवी से कहा, हे गौरी, तुमने अनजाने में ही सही पर यह अनुचित कार्य किया है। तुम जगत की माता हो और तुम्हारी इस खेल से संसार का असमय विनाश हुआ है। यह सुनकर माता पार्वती व्याकुल हो गई और उन्होंने इस पाप के प्रायश्चित का मार्ग पूछा। महादेव ने कहा, देवी,
यद्यपि तुम मुझसे भिन्न नहीं हो, लेकिन संसार में धर्म की मर्यादा बनाए रखने के लिए तुम्हें तप करना होगा। उन्होंने देवी को कांची नगर जाने का निर्देश दिया, जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ कंपा नदी के तट पर एक विशाल आम का वृक्ष है। उसकी छाया में बैठकर तप करने से अनंत फल मिलता है। महादेव की आज्ञा मानकर माता पार्वती अपनी सखियों के साथ कांची पहुंची। शिव से वियोग के कारण उनका मन अत्यंत दुखी था। आम के वृक्ष पर खिले नए फूलों को देखकर उन्हें महादेव की और भी याद आने लगी। उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल भगवान शिव के चरणों का ध्यान करेंगी, ताकि संसार के पाप धुल सके और वे पुनः महादेव से मिल सके। माता पार्वती कांची के कंपा तट पर तपस्या करने लगी। उन्होंने राजसी आभूषण त्याग दिए, शरीर पर भस्म मली और रुद्राक्ष धारण किए। वे रेत का एक शिवलिंग बनाकर दिन रात नमः शिवाय का जाप करने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि वे गर्मियों में पंचाग्नि के बीच और सर्दियों में शीतल जल में रहकर ध्यान करती थी। उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने कंपा नदी में भीषण बाढ़ ला दी। पानी का वेग इतना तेज था कि सब कुछ बहने लगा। सखियों ने माता से भागने को कहा, लेकिन देवी ने सोचा, यदि यह रेत का लिंग बह गया तो मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी। उन्होंने अपने दोनों भुजाओं से उस शिवलिंग को कसकर गले लगा लिया। देवी के आलिंगन की शक्ति इतनी थी कि उनके अंगों के निशान उस रेतीले लिंग पर छप गए। माता का यह निश्चल प्रेम देखकर महादेव द्रवित हो गए। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे देवी, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुम्हारे द्वारा पूजित यह रेत का लिंग युगों युगों तक पूजा जाएगा और तुम कामाक्षी कहलाओगी। महादेव ने आगे कहा, अब तुम अरुणाचल पर्वत जाओ। वहाँ ऋषि गौतम तुम्हें मेरी गुप्त महिमा बताएंगे। वही मैं तुम्हें अपने दिव्य ज्योतिर्मय रूप के दर्शन दूंगा। महादेव की आज्ञा पाकर माता अरुणाचल पहुंची, जहाँ अत्रि, भृगु और कश्यप जैसे महान ऋषि पहले से तपस्या कर रहे थे। अरुणाचल पहुंचकर माता पार्वती ऋषि गौतम के आश्रम गई। उनके चरण पड़ते ही ऋषि का साधारण आश्रम रत्नों के महल की तरह चमकने लगा। उन्होंने देखा कि ऋषि की जटाओं में रुद्राक्ष की मालाएं अग्नि के समान चमक रही थी और उनके माथे पर भस्म का त्रिपुंड था। साक्षात जगदम्बा को अपने द्वार पर देख ऋषि गदगद हो गए। उन्होंने माता का विधि पूर्वक पूजन किया और कहा, हे देवी, आप तो स्वयं ज्ञान का भंडार है, फिर भी भक्तों को शिक्षा देने के लिए आप मुझसे अरुणाचल की महिमा सुनना चाहती है। यह आपकी महानता है। ऋषि गौतम ने बताया, हे देवी, अरुणाचल कोई साधारण पर्वत नहीं है। करोड़ों मुखों से भी इसकी पूरी महिमा नहीं बताई जा सकती। दूर से इसके शिखर का दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य को सायुज्य मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यहाँ किया गया दान, जप और तप अक्षय फल देता है। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार इसी स्थान पर अग्निमय स्तंभ के दर्शन से शांत हुआ था। ऋषि ने एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाई। एक बार सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी स्वयं अपनी ही बनाई एक सुंदर स्त्री के प्रति मोहित हो गए। जब वह कन्या ब्रह्मा जी से बचने के लिए चारों दिशाओं में भागने लगी तो उनके 4 मुख प्रकट हो गए। अंत में वह कन्या पक्षी बनकर आकाश में उड़ गई और अरुणाचल की शरण में जाकर अपनी रक्षा की गुहार लगाई। तब उस अचल लिंग से साक्षात महादेव एक शिकारी के रूप में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। महादेव के उस उग्र रूप को देखकर ब्रह्मा जी का भ्रम टूट गया। उन्होंने अत्यंत ग्लानि में भरकर प्रार्थना की, प्रभु, मेरे इस पापी शरीर को अपने तेज से भस्म कर दीजिए। तब दयालु शिव ने कहा, ब्रह्मा, संसार में शक्ति और सत्ता मिलने पर मोह जागृत हो ही जाता है। इससे मुक्ति का एक ही मार्ग है, अरुणाचल की शरण। तुम यहाँ के ब्रह्म तीर्थ में स्नान करो और मेरी परिक्रमा करो। इससे तुम्हारे मानसिक और शारीरिक सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि गौतम ने देवी को समझाया कि महादेव कैलाश या मेरू पर्वत पर भी उतनी सरलता से नहीं मिलते जितनी सरलता से वे अरुणाचल में अचल लिंग के रूप में सुलभ है। ब्रह्मा जी ने भी यहाँ तपस्या और परिक्रमा करके अपना खोया हुआ गौरव और पद पुनः प्राप्त किया। फिर ऋषि गौतम आगे बताते हैं कि एक समय जब पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूबा था, तब भगवान विष्णु शेषनाग पर गहरी निद्रा में थे। ऋषियों की प्रार्थना पर महादेव अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिनके तेज से विष्णु जी की निद्रा टूटी। स्वयं को अंधकार में पाकर विष्णु जी ने पश्चाताप किया और महादेव की शरण ली। तब शिव जी ने कहा, हे हरि, पृथ्वी पर मेरा अरुणाचल स्वरूप साक्षात ज्योतिर्मय है। वहां जाने से तुम्हारा सारा मोह नष्ट हो जाएगा। अरुणाचल की महिमा ऐसी है कि यहाँ आकर सूर्य देव ने अपना खोया हुआ तेज वापस पाया, जिसके कारण वे आज भी इस पर्वत को लांघते नहीं बल्कि इसकी परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा को दक्ष के श्राप से यही मुक्ति मिली और अग्निदेव का रोग भी यही समाप्त हुआ। देवराज इंद्र ने भी वृत्तासुर के वध के बाद लगे पाप का प्रायश्चित यही किया और 100 अप्सराओं को महादेव की सेवा में नियुक्त किया। ऋषि गौतम कहते हैं, यह पर्वत चमत्कारों का केंद्र है। यह लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं और निसंतान को संतान प्राप्त होती है। भक्त भरत को हिरण्य योनि से मुक्ति और राजा नल को अपनी प्रजा की रक्षा की शक्ति यही से मिली। यहाँ तक कि भगवान राम ने भी माता सीता के वियोग का दुख दूर करने के लिए
भृगु ऋषि की सलाह पर इसी पर्वत की आराधना की थी। अरुणाचल पर्वत पर साल के 12 महीनों में अलग अलग देवता और नदियां गुप्त रूप से पूजा करने आते हैं। भाद्रपद मास में ऋषि अगस्त्य यहाँ आते हैं। इनके कुंड में स्नान से मनुष्य सभी भाषाएं समझने की शक्ति पा लेता है। अश्विन मास में ऋषि वशिष्ठ आते हैं। यहाँ स्नान से वेदों और शास्त्रों का गुप्त ज्ञान प्राप्त होता है। कार्तिक मास में गंगा सहित सभी पवित्र नदियां यहाँ एकत्रित होकर अरुणाद्रि के भगवान की आदर पूर्वक सेवा करती है। मार्गशीर्ष मास में ब्रह्मा अपने क्षेत्र से यहाँ आते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं और भगवान अरुणाचल की पूजा करते हैं। पौष मास में देवराज इंद्र यहाँ आते हैं और तीर्थ में स्नान करके अरुणाचलेश्वर शिव की पूजा करते हैं। माघ मास में साक्षात महादेव अपने गणों के साथ यहाँ विराजमान होते हैं और भक्तों के प्रायश्चित को सफल बनाते हैं। फाल्गुन मास में कामदेव ने यहाँ रति के साथ पुनर्मिलन का सुख पाया और अरुणाचलेश्वर की पूजा करने के बाद वे समस्त सुख के स्वामी बन गए। चैत्र मास में भगवान विष्णु यहाँ वैष्णव तीर्थ में आते हैं और पवित्र स्नान करके अरुणाद्रि के स्वामी की पूजा करते हैं। इसी पूजा से वे पूरे संसार के स्वामी बने। वैशाख मास में सूर्य देव यहाँ स्नान करते हैं। यहाँ की पूजा से शरीर के सभी असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास में स्वयं पृथ्वी देवी सभी जड़ी बूटियों के साथ आती है, जिससे पूरी धरती धन्य हो जाती है। आषाढ़ मास में विश्व देव यहाँ पूजा करते हैं। यहाँ स्नान से व्यक्ति को समाज में अतुलनीय सम्मान और अधिकार मिलता है। श्रावण मास में माता लक्ष्मी ने यहाँ स्नान कर भगवान विष्णु को प्राप्त किया था, इसलिए यह महीना सौभाग्य और समृद्धि का है। मार्कंडेय ऋषि ने जब देखा कि पृथ्वी पर हजारों तीर्थ है, तो उन्होंने महादेव से पूछा कि साधारण मनुष्य एक साथ सबका फल कैसे पाए। तब महादेव ने बताया कि अरुणाचल को छूने या उसकी परिक्रमा करने मात्र से ही ब्रह्मांड के सभी तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। ऋषि गौतम माता पार्वती को बताते हैं कि यह पर्वत हर युग में अपना स्वरूप बदलता है। सतयुग में साक्षात अग्नि था, त्रेता में रत्न, द्वापर में सुवर्ण और अब कलयुग में यह पन्ना पर्वत है। सतयुग में जब इसकी ज्वाला प्रचंड थी, तब ऋषियों ने दूर से इसकी परिक्रमा की और प्रार्थना की, हे प्रभु शांत हो जाइए ताकि संसार के जीव आपके दर्शन कर सके। उनकी करुणा भरी पुकार सुनकर अग्नि स्तंभ शांत होकर अरुणाचल पर्वत बन गया। जैसे महादेव शांत हुए, पर्वत की 8 दिशाओं में 8 दिव्य तीर्थ प्रकट हुए। पूर्व में इंद्र तीर्थ, दक्षिण पूर्व में ब्रह्म तीर्थ, दक्षिण में यम तीर्थ, उत्तर पूर्व में विष्णु तीर्थ। इसी तरह वरुण, वायु, सोम और नैऋत्य तीर्थ की स्थापना हुई। एक बार जब ऋषि गौतम ने शिव से पूछा कि इतने विशाल पर्वत की पूजा मनुष्य कैसे करेंगे, तो महादेव ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, यहाँ एक दिव्य नगर अरुणा और एक भव्य रत्न जड़ित मंदिर बनाओ। महादेव ने स्वयं अपनी शक्ति देवी अपित कुचा को अपने वाम भाग में स्थान दिया। उन्होंने आज्ञा दी कि उत्सव के समय उनकी पूजा सुंदरेश्वरी के रूप में की जाए। महादेव ने मंदिर की भव्य व्यवस्था स्वयं निर्धारित की ताकि संसार के भक्त उनकी आराधना कर सके। उन्होंने आदेश दिया कि सबसे पहले विघ्नहर्ता गणपति की पूजा हो, फिर तांडव नृत्य के स्वामी अमृतेश्वर की आराधना की जाए। प्रवेश द्वार पर नंदी और महाकाल को रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि मंदिर की चारों दिशाओं में दक्षिणामूर्ति, अग्नि, ब्रह्मा और शिव के सौम्य रूप की उपस्थिति तय की गई। इस दिव्य सेवा के लिए उन्होंने वेदों के ज्ञाता शिष्यों, संगीत नृत्य में निपुण कन्याओं और सभी जातियों के भक्तों को सम्मिलित कर एक अखंड परंपरा की नींव रखी। महादेव ने कहा, जो यहाँ पूर्णिमा को भव्य पूजा करेगा, जो यहाँ अखंड दीपक जलाएगा, वह साक्षात शिव रूप हो जाएगा। जो मुझे फूल अर्पित करेगा वह राजा बनेगा, और जो दुष्ट राजा यहाँ आएगा वह भी मेरा परम भक्त बन जाएगा। यहाँ तक कि इस क्षेत्र की सीमा के भीतर मरने वाले को भी सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। जब माता पार्वती ने परिक्रमा का महत्व पूछा, तो गौतम ऋषि ने महादेव के शब्दों को दोहराया, हे देवी, अरुणाचल की परिक्रमा का हर कदम अश्वमेध यज्ञ के समान है। पहले कदम से मन के पाप, दूसरे से वाणी के और तीसरे से शरीर के पाप जल जाते हैं। महादेव ने बताया कि वे स्वयं यहाँ एक सिद्ध योगी के रूप में निवास करते हैं। महादेव स्वयं बताते हैं कि इस पावन पर्वत की परिक्रमा अत्यंत धैर्य और विनम्रता के साथ करनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे एक गर्भवती स्त्री अपने गर्भ की रक्षा करते हुए धीरे धीरे कदम रखती है। परिक्रमा के समय मन पूरी तरह शिव के ध्यान में डूबा होना चाहिए और कानों में केवल उनके नाम की गूंज होनी चाहिए। भक्तों को यह भाव रखना चाहिए कि मार्ग में सिद्ध पुरुष, ऋषि और देवता अदृश्य रूप से विचरण कर रहे हैं, इसलिए किसी से टकराने या पैरों की आवाज तक करने से बचना चाहिए। नंगे पैर चलते हुए जब पैरों में कंकड़ चुभते हैं, तो स्वयं लक्ष्मी जी अपने कर कमलों से उस पीड़ा को शांत करती है। हफ्ते में 7 दिन यह परिक्रमा करने का अपना विशेष और अद्भुत फल है। रविवार को परिक्रमा करने से मोक्ष, सोमवार को मृत्यु भय से मुक्ति, मंगलवार को कर्जों से छुटकारा, बुधवार को बुद्धिमता, गुरुवार को देवताओं से सम्मान, शुक्रवार को अपार ऐश्वर्य और शनिवार को ग्रह के बुरे प्रभाव से सुरक्षा मिलती है। महादेव की करुणा का सागर इतना विशाल है कि
यहाँ केवल मनुष्य का ही नहीं बल्कि मूक प्राणियों का भी उद्धार हुआ है। एक मकड़ी ने अनजाने में शिव के ऊपर जाल बुना, जिसे महादेव ने रेशमी वस्त्रों की भेंट स्वीकार किया और उसे अगले जन्म में राज्य से सुख प्रदान किए। एक कौवा जिसने केवल अपने पंख फड़फड़ाकर मंदिर की धूल साफ की थी, उसे उसी क्षण मोक्ष मिल गया। एक चूहा जो मंदिर के अंधकार में कहीं से रत्नों का गुच्छा घसीट लाया, जिससे प्रकाश बढ़ गया, वह स्वयं शिव स्वरूप हो गया। यहाँ तक कि एक नन्हा जुगनू जिसने अपनी चमक से रात के समय महादेव के लिए दीपक का कार्य किया, उसे भी शाश्वत शिवलोक प्राप्त हुआ। यह पर्वत साक्षात करुणा का स्तंभ है। यह हर जीव के लिए मुक्ति के द्वार खुले हैं। ऋषि गौतम कहते हैं, हे देवी, जो इस पर्वत की धूल को अपने मस्तक पर लगाता है, स्वयं लक्ष्मी और सरस्वती उसकी सेवा करती है। ऋषि गौतम की बातें सुनकर माता पार्वती का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने निश्चित किया कि वे यही रहकर कठोर तपस्या करेंगी। उन्होंने राजसी ठाट छोड़कर छाल के वस्त्र धारण किए और नीलम के समान चमकती हुई तपस्या में लीन हो गई। उनकी यह तपस्या स्वयं के लिए नहीं बल्कि समस्त संसार के कल्याण के लिए थी। तो भक्तों, यह थी अरुणाचलेश्वर महादेव की वह संपूर्ण महिमा जो स्वयं स्कंद पुराण के अरुणाचल खंड में वर्णित है। मैंने इस शुरुआती 9 अध्यायों को संक्षिप्त करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आप इन अध्यायों को विस्तार से स्वयं पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में पुराण की लिंक दे दी है, जहां आप जाकर इसे देख सकते हैं और प्रमाण सहित पढ़ सकते हैं। आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई शास्त्रीय कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदिपराशक्ति।